morning, class. Uh, Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Due Good to morning, sir. some network issue, I have not connected properly. Okay. In the previous topic, we discussed the what are the various type of adder and adder, subtractor, half adder, full adder. I think you revised all the things. In today's topic, we discussed the multiplexer. What is the multiplexer? How multiplexer works, and what are the application of multiplexer? Multiplexer is again a combinational circuit. As we know that the combinational circuit property, कॉम्बिनेशन सर्किट की जो मेन प्रॉपर्टी होती है हम लोग को पता है, क्योंकि ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में ही आता है. तो कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है वो अपने प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड्स है. जो भी जो इनपुट है, प्रीवियस इनपुट जो दिया जाता है, करंट इनपुट जो देते हैं हम लोग, उसी पे वो डिपेंडेंट रहता है. कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर किसी भी तरीके की स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता है, कोई भी मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता है. कॉम्बिनेशन सर्किट में और प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी कि वो इनपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है, वो भी करंट इनपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है. इसमें किसी भी तरह का मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, और अगर आप n नंबर ऑफ इनपुट दे रहे हैं तो m नंबर ऑफ आउटपुट्स आ सकते हैं. तो इनपुट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं वो डिफर हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन सर्किट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर. तो इन्हीं को हम लोग देख रहे हैं. एडर सब्ट्रैक्टर को देखा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आज हम लोग मल्टीप्लेक्सर को देख रहे हैं. तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है और उसका वो सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है जो जो एक कॉम्बिनेशन सर्किट में होनी चाहिए. और मल्टीप्लेक्सर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है. अगर आप मल्टीप्लेक्सर को डिफाइन करना चाहें, लिखना चाहें, तो मल्टीप्लेक्सर इज ए combinational logic circuit used to select only one input among several several inputs. If you give the multiple inputs in the multiplexer circuit, then you receive single output. Multiplexer gives only one output at a time instance. एक बार में मल्टीप्लेक्सर जो होता है केवल एक ही आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. इनपुट एंड पे कई सारे आपके वेरिएबल्स हो सकते, कई सारे इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सर जो है आपका वो केवल एक इंस्टेंस पे सिंगल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है. ऐसा होता कैसे हाउ हाउ कैन बी परफॉर्म दैट सिंगल आउटपुट, और विच टाइप ऑफ इनपुट सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस. इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल सिग्नल यूज करते थे, और कुछ स्पेशल जो सिग्नल्स यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं सिलेक्शन लाइंस. अभी हम लोग डायग्राम में देख के पता करेंगे कैसे क्या है. तो सेलेक्ट, ये समझिए कि सिलेक्शन लाइन का मीनिंग यह है कि इट यूज टू सेलेक्ट प्रॉपर इनपुट फॉर अ पर्टिकुलर आउटपुट. गिवन इनपुट सीक्वेंस के अंदर, जो सिलेक्शन लाइन होती हैं वो आपके ये डिसाइड करती हैं कि आपका कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा, कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा. तो ये आपका होता है आपका सिलेक्शन लाइन का पर्पस. और सिलेक्शन लाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके मल्टीप्लेक्सर के अंदर. एक तरह से ये पूरे सर्किट को कंट्रोल करती हैं कि किस तरह से आपका सर्किट एक प्रॉपर इनपुट को सिलेक्ट करेगा. कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लेकिन इन सभी इनपुट्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करते हैं.
तो सिलेक्शन लाइंस का मेन पर्पज यही है कि वो क्या करेंगे कि प्रॉपर इनपुट को सेलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करने का भी आता है। किसी भी सर्किट की डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने अभी तक जो कर रहे थे कि सर्किट का ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन करते हैं, इसके साथ ही साथ सर्किट लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम क्या है कि ग्रुप ऑफ लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन। कई सारे लॉजिक गेट को अगर एक साथ लगा दिया जाए एक सर्टेन उस पे सीक्वेंस में, और ये लॉजिक गेट अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर का मेनली पर्पज यही है कि ये जो है आपका कई सारे इनपुट्स को लेगा एक बार में और आउटपुट्स को सिंगल आउटपुट शो करेगा वन टाइम में। तो अब इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, लॉजिक डायग्राम को देखते हैं कैसे होगा। मेनली जो मल्टीप्लेक्सर का जो है, मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग यही होता है। और जैसे यहाँ पे जैसे कि आपने एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ा, एडर सब्ट्रैक्टर एडर एडिशन का एक्शन परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्टर आपका सब्ट्रैक्शन का बाइनरी सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर, और अभी हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि आपके नंबर ऑफ इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नंबर ऑफ इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसके लॉजिक डायग्राम को मैं दिखा शो करता हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे। सिंपल पहले ये इसका ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। जो मल्टीप्लेक्सर है, एक मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें, मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट that receive binary information from 1 of 2 की पावर n input data lines 2 की पावर n input data lines and direct it to a single output line जैसे आपके ब्लॉक डायग्राम आपके सामने जो शो हो रहा है इसमें भी यह दिखाया है कि यहाँ पे देखिए इनपुट लाइन ज़्यादा है, इनपुट्स ज़्यादा हैं। इनपुट को यहाँ पे I0 I1 I2 I3 से रिप्रेजेंट किया गया। टोटल 4 इनपुट है और आउटपुट सिंगल है। हमेशा मल्टीप्लेक्सर में सिंगल आउटपुट आएगा। और ये जो कंट्रोलिंग लाइन है इसको सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता होगा कि कैसे डिसाइड करें कि कितने इनपुट हैं, कितने सिलेक्शन लाइन लेनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं n इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितने इनपुट हैं? 4 इनपुट हैं। चेक कर लेते हैं 4 इनपुट कैसे लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2 फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। तो ये दिखा रहा है, इसको हम लोग s भी लिख सकते हैं या कुछ भी। तो ये जो 2 दिखा रहा है, ये वाला 2 है। हियर s इक्वल टू 2। इफ n नंबर ऑफ इनपुट है, यहाँ पे दिए हुए हैं 4 इनपुट दिए हुए हैं, तो आपको कितनी सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो उन इनपुट्स को हम लोग क्या करेंगे, ये इनपुट है आपके इनपुट लाइन्स हैं और ये क्या है, सिलेक्शन लाइन्स। ठीक है। तो n नंबर ऑफ इनपुट लाइन जितनी होंगी, अब वो 4 8 16 हो सकती है, तो अगर 2 भी हो सकती हैं। तो अगर इनपुट लाइन नंबर ऑफ इनपुट 4 है तो आपकी सिलेक्शन लाइन 2 होंगी।
आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ इनपुट आपके 2 हैं, तो सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएगी बताइए? इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1। 1 2 इसको कैसे कहा सकता है? ये फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है ना, ये इसको जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे इसको 2 को क्या लिखा जा सकता है पावर रिप्रेजेंटेशन के अंदर? 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो इसीलिए जो पावर लिखी हुई है यही सिलेक्शन लाइन है। ये सिलेक्शन लाइन आपको दिया नहीं रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सिलेक्शन लाइन निकालना कैसे क्या है कि n जो दिया रहता है उसको अगर पावर में लिखे, 2 की पावर n फॉर्म में लिखे, तो ये जो पावर आएगी वही सिलेक्शन लाइन है। ऐसे ही सपोज करिए n इक्वल टू आपका 8 दे दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितनी होगी? 3 लाइन होगी। अगर आपको n नंबर ऑफ इनपुट आपके 8 होंगे, 8 इनपुट होंगे, तो हमें कितनी सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी? 3 सिलेक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी, ये कंट्रोल करेंगे। और अगर n इक्वल टू 16 दिया हुआ है तो हमारा सिलेक्शन लाइन जो है वो 4 होगा, क्योंकि 16 को हम लोग 2 की पावर 4 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये डायग्राम को बनाने के लिए से ये आ सकता है आपको कि आप 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाइए, आप 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाइए, 8x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाइए, 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाइए। तो उसमें क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना होगा कि सिलेक्शन लाइन कितनी है। जैसे आपसे कहता है 2x1 अगर मल्टीप्लेक्सर बनाना है, तो मतलब कि दिया हुआ है आपका कि 2 इनपुट्स लेने हैं और 1 आउटपुट लेने हैं। तो कहीं पे आपका ये लाइन लिखी हो ऐसे कि 2 इंटू क्रॉस लगा देता हूँ 1 मक्स, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बुलाता है सर्किट में। तो इसका मीनिंग यहाँ पे है कि हमारे पास इनपुट कितने हैं? हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी? 1 होंगी। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपने क्वेश्चन से। तो अगर 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो 2 और 1 सिलेक्शन लाइन होगी। अगर आपके पास जैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बना हुआ है 4x1 मल्टीप्लेक्सर है ये, तो यहाँ पे कितने 4 इनपुट्स हैं और 2 सिलेक्शन लाइन है। कैसे आ रही है ये मैंने नीचे फार्मूला बताया हुआ। इसीलिए इससे कोई आपसे कहता है कि 8x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो आप 8 इनपुट लेंगे और 3 सिलेक्शन लाइन लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये इस स्टेटमेंट से इंटरप्रेट की जाती है कि आपका कितने का मल्टीप्लेक्सर बनाना है। क्लियर है? 8x1 जो है मतलब कि ये बता रहा है कि 8x1 जो है वो 8 इनपुट्स हैं, पहले इनपुट लिखे जाते हैं और वो एक आउटपुट दे रहा है। तो ये क्लियर बता रहा है कि दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर। इतनी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर है। तो डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2 की 2 की पावर 2 की पावर n input lines and single output line, 2 की पावर n input line and single output line। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि 2 की पावर n इनपुट लाइन को रखता है और सिंगल आउटपुट देता है। मल्टीप्लेक्सर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट है। ये बाइंडिंग इंफॉर्मेशन को लेता है, सीक्वेंस ऑर्डर में देता है। मल्टीप्लेक्सर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन लाइन का होना। सिलेक्शन लाइन को डिसाइड करने के लिए हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया आपको इस तरह से। इसके बाद मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कहाँ होता है? मल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है सिलेक्टर के लिए, जहाँ पे हमें बहुत सारे इनपुट में से सिंगल आउटपुट सेलेक्ट करना हो। कई सारा इनपुट दिया हुआ है, एक सिंगल आउटपुट निकालना हो, तो हम वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है।
जैसे यहाँ पे दिया गया, मल्टीप्लेक्सर आर मेनली यूज टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट ओवर द नेटवर्क विद इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ। जब इंटरनेट पे नेटवर्क पे आपका डेटा सेंड होता है, तो नेटवर्क पे जब डेटा सेंड किया जाता है तो मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है कि बहुत सारे इनपुट में कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाए, कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाए उसको हमें निकालना है। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर सर्किट यूज किया जाता है लिमिटेड बैंडविड्थ टाइम पे। ये ब्लॉक डायग्राम है 4x1 का बना हुआ है। 2x1 का बनाना हो कैसे बनाएंगे, I0 I1 2 इनपुट बनेंगे, 1 रहेगा ही, 1 आउटपुट रहेगा और यहाँ पे सिंगल S0 खा जाएगा। अगर 8x1 का बनाना है तो यहाँ पे 8 इनपुट लगेंगे, I0 से I7 तक जाएगा, S0 S1 S3 आपका 3 सिलेक्शन लाइन होगी और 8x1 मर्क्स है और 1 आउटपुट है। 16x1 का दिया रहेगा तो 16 इनपुट रहेंगे और 4 सिलेक्शन लाइन रहेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये सब चीजें तो डिलीट कर देता हूँ मैं समझाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे, ये आपके सामने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना हुआ है, इसको हम लोग अब लोग गेट लॉजिक गेट से डिजाइन करने जा रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया। अब है कि कैसे बनाया जाएगा। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर का जो ट्रुथ टेबल होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से कुछ होगा। S0 S1 सिलेक्शन लाइन है और ये सिलेक्शन लाइन डिसाइड करती हैं कि कौन सा इनपुट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सर, ये ट्रुथ टेबल थोड़ी स्पेशल टाइप की है कि S0 S1 S, अगर दोनों इनपुट जीरो रहेंगे, दो इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनते, दोनों सिग्नल जीरो हैं तो आपका पहला वाला इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा। ये रूल है, कॉन्सेप्ट है। अगर 0 1 है तो मतलब सेकंड इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा I1, 1 0 है तो थर्ड I2 और 1 1 है तो फोर्थ I3। ऐसे ही आप सोचेंगे कि अगर 8x1 का बन रहा हो तो 8x1 में क्या होगा कि एस, ये आपकी जो टेबल होती है वाली, वो 8 वाली टेबल बन जाती है। 0 0 0 तीन कॉम्बिनेशन, S0 S1 S2 की तीन कॉम्बिनेशन वाली टेबल 0 से लेकर 7 तक जाती है और कोई टेबल में चेंज नहीं होता है। यहाँ पे I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आपकी 3 की टेबल बन जाती है। आप बना चुके हैं उसको कि वो 8 कॉम्बिनेशन तक, और उसमें सिंपल लिख दिया जाता है। तो टेबल को बनाना बहुत ईजी। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन लिखना क्योंकि जनरली एसओपी फॉर्म में, अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये बड़े बड़े सर्किट बन रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अब पूरा के मैप के थ्रू या उसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि बहुत ये स्टैंडर्ड टू टेबल्स हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि इक्वेशन क्या मिलेगी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका 0 0 है तो यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन मिलेगा एसओपी फॉर्म में, आउटपुट आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा S0, ये आउटपुट सिग्नल है वाई वाला। और आप सोच रहे हैं इसमें आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो आउटपुट हमारा वाई है। वाई क्या कर रहा है कि इसमें से एक सिंगल इनपुट, जैसे बहुत सारे इनपुट रखे हुए हैं, आपको एक इनपुट छाटना है इसमें। ये इनपुट निकाल, आउटपुट बना नहीं रहा है, ये सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आउटपुट बन नहीं रहा है, यहाँ पे आउटपुट में इनपुट सेलेक्ट किया जा रहा है। मतलब y की वैल्यू I0 है या तो I1 है या तो I2 है या I3 है, तो ये सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे और इसके डिपेंडेंट पे सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए कि 0 0 होगा तो I0 सेट हो रहा है, तो इसका जो वो बनेगी फंक्शन बनेगा S0 डैश, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है आपका एसओपी फॉर्म में। जनरली स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म रहती है जब तक आपका दिया ना हो। तो एसओपी आपका S0 डैश, जैसे ए बी करते थे, S0 डैश ये भी हो गया और I0, तो ये पहला वाला कॉमन फंक्शन बन गया एक्सप्रेशन। फिर प्लस S0 डैश S1 I1, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद फिर S0 S1 डैश I2, ये S0 S1 I3। तो इस तरह से ये चार कॉम्बिनेशन के लिए टू टेबल बन गए। अगर आप 4 का बनाएंगे, 4x1 का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बन जाएंगे, S0 डैश S1 डैश S2 डैश I0, 3 के बजाय 4 हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा S0 डैश S1 डैश S2 I1,
इसी तरह से टेबल के अकॉर्डिंग आप एक्सप्रेशन को लिख देंगे, चाहे 4 का इस तरह से, 4 से अकॉर्डिंग 8 का भी लिख दिया जा सकता है। इसमें आपके 8 ऑप्शन मतलब कि बनेंगे, यहाँ पे 7 0 से लेके 7 तक बनेंगे, 8 स्टेप बनेंगे, और इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इतना ही रहेगा। अब इसको डिजाइन करना है, लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, तो क्या बनाएंगे, हमें इसको देखिए, इसको देखने से क्या लगा है कि ये एंड लगा हुआ है, इन तीनों इनपुट को हमें एंड से जोड़ना होगा, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 इनपुट है, एंड से जोड़ना पड़ रहा है, ये 3 इनपुट है, एंड से करना पड़ रहा है, ये 3 इनपुट। बूलियन एक्सप्रेशन से हम जान सकते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट लगेगा। तो यहाँ पे 4 एंड इनपुट एंड लगे हुए हैं, हर एंड में 3 इनपुट आ रहे हैं, S0 आ रहा है, S1 आ रहा है, I0 या I1 आ रहा है। तो S0 S1 तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में I0 I1 I2 I3 आ रहा है। इसके बाद मतलब I0 I1 I2 I3 अलग लेना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है S0 डैश S01, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हमें नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा, एक बार S0 चाहिए, एक बार S0 का नॉट चाहिए, देखिए यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ, और जो चारों बन जाएंगे उनका जो आउटपुट निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इन सबको क्या किया जाएगा, और कर दिया जाएगा, और गेट से जोड़ दिया जाएगा। तो बुलियन एक्सप्रेशन को देख के आप ये फाइंड कर लेते हो कि कितने लॉजिक गेट लगेंगे इसमें और कैसे बनेगा सर्किट, इसी से पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है कैसे बना हुआ है, ये एक साथ आ जाए जरा सा। अब देखिए ऊपर लाइन लिखी हुई है, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, लिखा हुआ है। पहले हमें क्या करना है कि ये बनाने का तरीका है, ऐसा नहीं कि एज यही लिखना है, आप चाहे जैसे चाहें। तो यहाँ सिलेक्शन लाइंस है, सिलेक्शन लाइंस में हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हर सिलेक्शन S0 के साथ में उसका एक नॉट लगा दिया गया, तो ये S0 देगा, ये S0 डैश देगा, S0 देगा, S0 डैश देगा, S1 देगा, S1 डैश देगा, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया, इसको पैरेलली ओपन कर दिया, तो जहाँ पे S0 की जरूरत पड़ेगी वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे S0 डैश की जरूरत होगी वो ये नॉट वाले के लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे S1 की जरूरत होगी इससे कनेक्ट हो जाएगा, S1 वाले से, जहाँ पे S1 नॉट की जरूरत होगी वहाँ इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि S0 और S1 डैश के इनपुट को बना लिया है। अब क्या करना है, I0 I1 I2 I3 ये 4 अलग अलग इनपुट हैं, तो इनको ये सेम नहीं है इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा, I0 अलग है, I1 अलग है, I2 अलग है, I3 अलग है। अब आपने ये कैसे करना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बहुत ईजी है ये। एंड गेट लगाना ही लगाना है, ये सारे एंड गेट लगे हुए हैं। ये पहला एंड गेट में क्या क्या आ रहा है देखिए, S0 डैश लिखा हुआ है, S1 डैश लिखा हुआ है, और I0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला देखिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे इस एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, S0 डैश चाहिए, तो हमने कहा था कि नॉट वाला जोड़ना है जब S0 डैश चाहिए, तो यहाँ पे इसके देखिए जुड़ा हुआ है, ये S0 डैश है। इसके बाद S1 डैश है, तो ये भी वाला S से जोड़ दिया गया, S1 डैश है ये, और I0, मतलब कि एक्सप्रेशन देख के ही आप फाइंड कर लोगे क्या आपको करना है। S0 डैश, S1 डैश और I0, ये पहला वाला एंड गेट लगा दिया। आगे अभी बात देखते हैं, फिर दूसरे वाले को देखते हैं। इसको यहाँ पे S0 डैश चाहिए, S0 डैश मिल गया। S1 चाहिए, S1 में देखिए यहाँ पे इस S1 डैश से जुड़ा था, यहाँ पे इससे नहीं जुड़ा हुआ है, इस वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, S1 से जोड़ दिया, और I1 को ऐसे ही जोड़ दिया। इसके बाद फिर आपका S0 चाहिए, S1 डैश चाहिए, S0 चाहिए, देखिए यहाँ पे नॉट वाले से इससे जोड़ा, S0, S1 डैश चाहिए तो S1 डैश वाले जोड़ दिया, और I2 जोड़ दिया। इसको देख के बदल रहा है। फिर S0 चाहिए, S1 चाहिए, I3 चाहिए, तो एक्सप्रेशन को देख के आप बना लेंगे कि किससे जोड़ना है। जब इधर सब कुछ जोड़ दिया है, बस हमें करना क्या है कि सभी को और करना है, एंड बीच में प्लस साइन लगा है, और करना है, सबका आउटपुट निकाल के और कर दिया है, ये आपका फाइनल वाई आया। तो यही क्योंकि सिंगल आउटपुट आ रहा है इसीलिए इसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं कि इसमें ये क्लियर हो गया। सभी को क्लियर है ये कैसे डायग्राम बना हुआ है? यस सर। ओके, एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे बनाने का तरीका,
ये इसको इजीली बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि S0 S1 ऐसे किया हुआ। अब आपसे कोई कहता है कि आप 2 का बनाओ, 2 का मल्टीप्लेक्सर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? हमारे पास ये 50% बनेगा इसका, ये रहेगा, ये गायब हो जाएगा, केवल S0 रहेगा, I0 रहेगा, I1 रहेगा। तो वहां पे क्या मिलेगा? 2 ही टर्म मिलेंगे, पहली बार S0 मिल जाएगा, दूसरी बार S डैश मिल जाएगा, और I0 I1। तो 2 का बनाना बहुत ईजी है। 8 का बनाना है, 8 की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 एंड गेट लगाने, मतलब 8 एंड गेट लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे 3 S0 S1 S2 भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें ज्यादा करना। एक बार उसको 8 का बनाइएगा तो उसको भी उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन रहेगा सब, जुड़ेगा सब और एक ही और से, सिंगल और से, क्योंकि हमें आउटपुट केवल अकेला निकालना है, मल्टीपल नहीं निकालना है। तो अगर आपको डिजाइन करना है तो अभी इसको डिजाइन कर लीजिए, मैं तब तक आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। पहले टेबल लिख लो आप लोग, ठीक है? आप डिजाइन करिए और मैं बताता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर में ब्लॉक डायग्राम इजी है बनाना। ब्लॉक डायग्राम आप डिजाइन कर लो पहले। तो मल्टीप्लेक्सर जो है मेनली हम लोगों ने देखा कि सिंगल आउटपुट है, सिलेक्शन लाइन यूज करती है। मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन जो होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कोई भी सर्किट हम लोग यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कहाँ पे यूज हो। जैसे आप कहेंगे कि मैंने एड्रेस सब्ट्रैक्टर बताया, कहाँ पे यूज हो रहा है? एड्रेस सब्ट्रैक्टर का यूज ALU में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट के अंदर। एड्रेस सब्ट्रैक्टर का यूज मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए होता है। देयर इज नो सर्किट फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडर यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्टर यूज फॉर डिवीजन, ये सबसे बड़ा यूज है। तो एडर सब्ट्रैक्टर का यूज आप लोग ALU के अंदर करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट के अंदर। मल्टीप्लेक्सर का यूज कहाँ करते हैं? मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं जब बहुत सारे इनपुट रखे हों, हमें एक चाहिए, तो वहां पे करेंगे। पहली बात तो इसका यूज डेटा सिलेक्शन में किया जाता है। इंटरनेट पे जब आपका मल्टीपल ट्रैफिक डेटा आता है तो उसमें सिंगल डेटा, आपको कौन सा डेटा आपको भेजना है ये डिसाइड अगर करना है तो मल्टीप्लेक्सर का यूज करना होगा। तो डेटा सिलेक्शन, डेटा राउटिंग में यूज किया जाता है। नेटवर्क में जो आप सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन करते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ सिलेक्ट करते हैं, वो आपका ये मल्टीप्लेक्सर से होता है। कई सारे हमारे पर रूट दिए हैं, हमें एक रूट फाइंड करना है ऑप्टिमम बेस्ट वाला, तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। तो डेटा सिलेक्शन, डेटा राउटिंग में यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सर का। वेव फॉर्म जनरेशन के अंदर, वेव फॉर्म जनरेशन क्या है? कई सारे आपके एनालॉग वेव्स आ रही हैं, उसको कंप्यूट करके हम एक जनरलाइज वेव बना रहे हैं, सिग्नल बना रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। लॉजिक फंक्शन जनरेटर, किसी भी लॉजिक फंक्शन को जनरेट करने के लिए, लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बहुत सारी इनपुट पैरेलली आ रहे हैं, एक ही टाइम पे 4 इनपुट आ रहे हैं, लेकिन चारों में से यहाँ पे एक समय पे केवल एक आ रहा है। या तो I0 सेलेक्ट हो रहा है, या तो I1 सेलेक्ट हो रहा है, या तो I2, या तो I3, सब एक साथ नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि सिंगल इनपुट ही सिलेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपका ये पैरेलल टू सीरियल कहलाता है। दिस इज पैरेलल टू सीरियल। तो पैरेलल टू सीरियल जहां पे भी आपको कन्वर्जन करना हो वहां पे यूज किया जाता है। लॉजिक फंक्शन जनरेशन में यूज किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर का मेनली एडवांटेज क्या है आपका? मल्टीप्लेक्सर का एडवांटेज है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ लॉजिक एक्सप्रेशन। आपको किसी तरह का सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, किसी भी तरह का बुलियन रूल नहीं अप्लाई करना है, के मैप मैपिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट आपका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको चारों ही केस लेने हैं, चारों केस डिपेंड ऑन द सिलेक्शन लाइन। मल्टीप्लेक्सर का बेनिफिट ये है कि इट मिनिमाइजेस द IC पैकेज काउंट। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जितने भी ज्यादा कंपोनेंट लगते हैं उनको कम करने के लिए, IC पैकेज काउंट को कम करने के लिए, नंबर ऑफ ICs को कम करने के लिए, जितनी IC कम लगेगी, जितना लॉजिक गेट कम लगेगा, उतना आपका सिस्टम छोटा हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा, और उसको मेंटेन करना इजी रहेगा। लॉजिक डिजाइन सिंप्लीफाइड, लॉजिक डिजाइन बहुत ही सिंप्लीफाई है, केवल हमें एंड और गेट, नॉट गेट यूज करके ही बना लेना है, कोई खास तरीके का गेट नहीं चाहिए। जैसे इससे पहले हम लोग को एक्सॉर और ये सब चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नया नहीं चाहिए, केवल एंड, नॉट और सबसे सिंपल, सबसे चीप लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ईजी है। इसके बाद इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वायर्स, सो रिड्यूस द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर ऑफ वायर्स कम हो रहे हैं, आपको सिंगल सेलेक्ट करना है, ट्रैफिक कम कर रहे हैं आप, तो आपको वायरलेस वायर कम हो रहा है,
तो उससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है और सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना जाता, आसानी से वो हैंडल हो सकता है, अपडेट हो सकता है। तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर का है एग्जाम्पल जो हम लोगों ने किया है। इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपके सर सामने, हाँ सर ये फाइनल इक्वेशन कैसे बनाई गई है सर? ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया ना, इसमें ये कह यही बताया मैंने कि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको मैपिंग नहीं करनी। ये आपका इक्वेशन देखिए, S0 S1 Y। तो वाई ये क्या है आपका, आउटपुट है, लेकिन आउटपुट कोई नया नहीं आ रहा है। आउटपुट में उन्हीं इनपुट से कोई एक आ रहा है एक बार में, और इनपुट हमारे पास चार है, I0 I1 I2 I3 है। तो इन्हीं चारों में से एक समय में कोई एक आएगा। अब वो कौन सा आएगा वो ये डिसाइड करेगा। सिलेक्शन लाइन का काम, सिलेक्टर लाइन, कंट्रोल लाइन का काम यही होता है कि ये डिसाइड करती है कि इन चारों में से जाना तो एक ही को है एक बार में, तो कौन जाएगा वो ये डिसाइड करेगा। तो इस, क्योंकि यहाँ पे नया आउटपुट नहीं बन रहा है, तो किसी भी तरह के आउटपुट वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि आउटपुट वेरिएबल y है, लेकिन y की वैल्यू अलग से नहीं दी हुई है। y की वैल्यू या तो I0 होगी, I1 होगी, I2 होगी या I3 होगी, एक बार में चारों में से कोई एक होगी। कौन सी होगी वो इस पे डिपेंड करेगा, S0 S1 पे। तो S0 अगर दोनों और इनपुट आपके जीरो हैं, सिग्नल आपने कोई पास नहीं किया है, तो आपको पहला वाला सेलेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट दिया है, सेकंड, फर्स्ट डिसेबल कर दिया, सेकंड को इनेबल किया है, 1 दिया, तो दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट इनेबल कर दिया, सेकंड डिसेबल कर दिया, तो तीसरा सेलेक्ट हो जाएगा। और दोनों इनेबल कर दिए तो चौथा सेलेक्ट हो गया। मतलब कि हमने क्या किया कि दो इनपुट के चारों केसेस को यूज कर लिया, और चारों केसेस को यूज करके चार इनपुट भेज दिए अलग तरीके से। मतलब कि लॉजिक लगाया कि क्योंकि हम जानते हैं कि दो इनपुट पे चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो चारों कॉम्बिनेशन में एक एक बार में इनपुट भेज दिया। और इससे फायदा ये हुआ कि हमें सिलेक्शन में फायदा हो गया, एक बार में एक ही इनपुट जाएगा, और वही हम चाहते थे मल्टीप्लेक्सर में कि एक ही इनपुट जाए, सब ना जाए, इसलिए ऐसा किया गया। और इसको एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या किया गया कि जब y आपका I0 होगा तो उस केस में कैसे लिखा जाएगा, एसओपी फॉर्म में, कि ये आपका S0 डैश है, S0 बार है, मतलब S1 बार है, और I0 लेगा। इसको एसओपी फॉर्म में क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, S0 डैश इंटू S1 डैश इंटू I0। ये पहला वाला हो गया फर्स्ट केस में। दूसरे केस में क्या होगा कि S0 डैश जीरो लिखा हुआ है, S1 I1, यहाँ देखिए। तीसरा क्या है, S0 S1 डैश I2, ये लिखा हुआ है। S0 S1 दोनों वन है, I3। तो इस तरह से चारों को आपने लिख लिया, और चारों को एसओपी फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जितने आए हैं उनको सम कर लेना है। तो सारे सम कर लिए तो हमारा यहाँ पे वो आ गया, वाई आ गया। तो इसी से यहाँ पे बना दिया गया इसको। मैंने बताया था कि एंड गेट लगाना, यहाँ पे देखने से लग रहा है एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा दिया। उसमें हमें क्या क्या चाहिए, I0 चाहिए, S0 का नॉट चाहिए, तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट लगा दिया, और S1 का नॉट चाहिए तो इसको इसको गेट लगा दिया। अब ये बार बार लिखने से फायदा नहीं है, कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाए, सर्किट को बहुत ईजी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक लाइन बना दी और सबसे अटैच कर दिया वायर की तरह से। S0 का वायर चला गया, S0 डैश का वायर चला गया, S1 का वायर चला गया, S1 डैश का वायर चला गया। अब बस जिसकी जरूरत जहाँ पे है उस वायर से उसको जोड़ देना है सर्किट में। और एंड गेट में जब सब हो जाएंगे तो सारे एंड गेट के आउटपुट को एक साथ और गेट कर देंगे। और क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है हर जगह पे, इसलिए और किया। और यहाँ पे सिंगल आउटपुट है, तो ये इस तरह से किया। क्लियर, इसको बना लीजिए। इसको बनाने के बाद सर्किट डिजाइन कर लीजिए आप लोग। जैसे कि हम लोग अभी डी मल्टीप्लेक्सर को देखना है। डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि आपका रिवर्स प्रोसेस करनी है। पहले मल्टीप्लेक्सर को आप एक बार बनाइए, कंप्लीट कर लीजिए इसको, डायग्राम को। फिर डी मल्टीप्लेक्सर भी कर लेते हैं हम लोग, कैसे होता है। Demultiplexer is perform the reverse operation of the multiplexer। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है वो क्या करेगा, एक ही इनपुट लेता है, सिंगल इनपुट लेगा, और उसी इनपुट से कई सारे आउटपुट बना देता है। एक इनपुट लेगा और उसी इनपुट से बहुत सारे आउटपुट बना देता है डीमल्टीप्लेक्सर।
उल्टा काम करता है मल्टीप्लेक्सर से। तो कहीं पे आपको एक इनपुट दिया हो और उससे कई सारे आउटपुट बनाने हो तो वहां पे डीमल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। और यहाँ इसमें भी सिलेक्शन लाइन का, अब जैसे आप कहेंगे एक इनपुट से इतने सारे आउटपुट कैसे बनेंगे, एक इनपुट से इतने सारे आउटपुट तभी बन पाएंगे जब आप सिलेक्शन लाइन का यूज करेंगे, सिलेक्शन लाइन का यूज करेंगे। इसको हम लोग अभी आपको सामने बनाते हैं कैसे डायग्राम होता है इसका डीमल्टीप्लेक्सर का। रिज्वाइन आप होंगे तो पता चलेगा, तब तक आप मल्टीप्लेक्सर को कंप्लीटली बना लीजिए, उसको कर लीजिए। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीजें हैं, नीड के अकॉर्डिंग सबका यूज होता है। ओके, तो फिर से रिज्वाइन होते हैं और डीमल्टीप्लेक्सर को देखते हैं। मल्टीप्लेक्सर सभी को क्लियर हो गया। इसको सर्किट डायग्राम को जब तक आप बनाएंगे नहीं 3-4 बार तब तक आपको तैयार नहीं होगा। बस जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कहाँ पे क्या ऐड करना है, कैसे हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे गेट लगाते हैं, ये सब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। बाकी इजी है। और जैसे अभी आपने पूछा था कि कैसे आई सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि कोई एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं आ रहा है, इनपुट ही आ रहा है। तो हमें एसओपी फॉर्म में लिखना है। जनरली आपके एसओपी फॉर्म में चीज़ें लिखी जाती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और पीयूएस में आपकी जब कहा जाए या जरूरत हो तब की जाती है।